नहीं होने देना। सम्मानित साथियों, आज पूरे देश के अंदर सदियों से चली आ रही गैर बराबरी के खिलाफ भीम आर्मी के चीफ, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नगीना के सांसद जो आज हमारी इस सभा के मुख्य अतिथि हैं, वो इस देश के अंदर शोषित वंचित वर्ग के लोगों के मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई को लड़ने का काम कर रही है। वो इस देश के अंदर सदियों से हो रहे जनजातीय न्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ने का काम कर रहे हैं। वो इस देश के अंदर ऊंच नीच जात पात की व्यवस्था को खत्म करने का काम कर रहे हैं। वो इस देश के अंदर महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ने का काम कर रहे हैं। वो इस देश के अंदर हाशिए पे पड़े, आखिरी पायदान पे पड़े समाज को ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं। वो इस देश के अंदर चाहे छोटा मंच हो चाहे बड़ा मंच हो, इस देश के अंदर कमजोर और वंचित वर्ग के लोगों की आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं। ऐसे नेता को मैं अपना क्रांतिकारी जय भीम कहता हूँ, जय संविधान कहता हूँ और जय भारत कहता हूँ। सम्मानित साथियों, हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों की चाहत थी कि मेरे कमजोर वर्ग के लोग इस देश के अंदर जो पीड़ित हैं, जिनके साथ सदियों से न्याय अत्याचार हुआ, जुल्मबाजी हुई, उन सभी की यही चाहत थी कि ये लोग जो है इस देश के अंदर हुक्मरान बन जाएं, इस देश की शासन सत्ता पे काबिज हो जाएं। मगर अफसोस की बात यह है साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को गए बहुत समय हो गया, माननीय साहब काशीराम जी को गए बहुत समय हो गया, माननीय दीना भाना जी को गए बहुत समय हो गया, मगर आज तक उनकी हम लोग चाहत पूरा नहीं कर पाए साथियों। सम्मानित साथियों, जो हमने कल तक नहीं किया, अब हमें शपथ लेनी है, अब हमें उस संकल्प को पूरा करना है कि हम लोग इस देश के अंदर, इस देश की राजधानी दिल्ली के अंदर बहुजन समाज का हुक्मरान बनाएं, बहुजन समाज का शासक वर्ग बनाएं, बहुजन समाज का जो है मुख्यमंत्री बनाएं। क्योंकि सब बात सम्मानित साथियों, मैं देखता हूं इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर भी जो लोग जो है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की तो जो है चित्रों पे माला चढ़ाते हैं, मगर विचारों पे ताला लगाते हैं। उन लोगों को विचारों से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की फोटो दिखा के दलितों के वोट को हासिल करना उनका लक्ष्य है। भगत सिंह की फोटो दिखा के ओबीसी वर्ग के लोगों की उनकी वोट को जो है हासिल करना उनका लक्ष्य है। मगर हमें ऐसा नहीं होने देना है। हम लोग इस पटपड़गंज विधानसभा से भी, अगर मेरे सभी सीनियर साथी और मेरे जो मेहनत कर रहे हैं वो लोग, हम लोग अगर तैयार होंगे तो हम यहाँ से भी आजाद समाज पार्टी का मजबूत विकल्प देके भेजने का काम करेंगे और अपनी बटी हुई ताकत को मुट्ठी में बांध के जो है अपनी आवाज को जो है विधानसभा से, पटपड़गंज विधानसभा से भेजने का काम करेंगे। क्या आप मेरा ये साथ दोगे या नहीं दोगे? कल को कोई अगर ऊपर से आदेश आया पटपड़गंज विधानसभा के लिए, तो क्या तुम बिखरा हुआ समाज ना बन के मुट्ठियों में एक बन करके हम लोग बहुजन समाज का निर्माण करके हम लोग अपने लोगों का साथ देंगे या नहीं देंगे? हम चंद्रशेखर साहब की चाहत को पूरा करेंगे या नहीं करेंगे? हमने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बात नहीं मानी, हमने साहब श्री काशीराम जी की बात नहीं मानी, हमने अपने संतों गुरुओं महापुरुषों की बात नहीं मानी, मगर आज इस देश के अंदर आपके कंधे से कंधा मिला के हमारे सीनियर लीडर, हमारे साथी, हमारे नेता भाई चंद्रशेखर साहब आपके लिए लड़ रहे हैं, जो दूसरों के सामने झुकते नहीं हैं और मेरे जैसे कार्यकर्ता को भी झुकने की इजाजत नहीं देते हैं, जो बिकते नहीं है और मेरे जैसे लोगों को भी जो है बिकने की इजाजत नहीं देते हैं। ऐसे साथी का हमें साथ देना चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए या नहीं चाहिए? अगर साहब आपका आदेश होगा तो हम लोग यहाँ से भी जो है मजबूत प्रत्याशी देके अपनी जो है आपकी आवाज को विधानसभा तक पहुंचाने का काम करेंगे। जिस तरह से भाई चंद्रशेखर साहब, जिस तरह से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है हमारी आवाज को जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बन के हमारी आवाज उठाने का काम करते हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी वर्ग हो, चाहे वो SC/ST के अधिकारी कर्मचारी वर्ग हो, चाहे वो रेलवे के हो, चाहे वो सिविल डिफेंस के हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस के हो, चाहे वो सेना के हो, चाहे अन्य किसी भी विभाग की जो बात होती है, तो माननीय चंद्रशेखर साहब देश की सबसे बड़ी पंचायत जिसको हम पार्लियामेंट बोलते हैं वहां से हमारी आवाज उठाने का काम करते हैं। देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, इस देश के अंदर सबको समानता का अधिकार मिले 75 साल हो गए, मगर आज तक किसी ने हमारी आवाज को
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के वहां पे उठाने का काम नहीं किया। सब लोग हमारी वोट तो लेना पसंद करते हैं, मगर हमारे अधिकारों की बात करना कोई पसंद नहीं करता। जब तक वो वोट नहीं लेते हैं, तब तक तो वो किसी को बुआ कह के, किसी को फूफी कह के, किसी को नानी कह के, किसी को मौसी कह के, किसी को भैया कह के, किसी को चाचा कह के आपकी वोट को ले जाने का काम करते हैं। उसके बाद आपकी इन बस्तियों में, इन गलियों में, इन बस्तियों में वो लोग दोबारा भटकने का भी काम नहीं करते। मगर हमें ऐसा विकल्प चाहिए, हमें ऐसा साथी चाहिए जो इस विधानसभा के अंदर, जो दिल्ली के अंदर, दिल्ली की विधानसभा से जो है हमारे लोगों के हक अधिकारों की बात को उठाने का काम करे। जब इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर बहुजन समाज की बड़ी तादाद है, तो बहु विधानसभाओं के अंदर भी बहुजन समाज के लोगों की बड़ी तादाद होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अगर चाहिए तो हमें निरंतर जो है, जिस तरह से हमने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए काम किया, हमें आगे आने वाले 1 महीने निरंतर काम करना होगा। आपने मुझे सुना, आप सब लोग आए, मैं सिर्फ और सिर्फ मंजीत भाई बार बार हिमांशु कह रहे थे। भाई जिस तरह से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक हिमांशु से राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर साहब नहीं बने, उस तरह से हिमांशु भी जो है अपने घर से सिर्फ और सिर्फ अपने नाम से हिमांशु नहीं बना। ये हजारों साथी जो दिन रात मेरे साथ संघर्ष कर रहे हैं, उनकी बदौलत ही हिमांशु आज जो है बना है, उनकी बदौलत ही जो है माननीय चंद्रशेखर साहब यहाँ तक पहुंचे हैं। मैं सभी साथियों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, जो लोग मेरे एक कहे पे जो है कहीं पे भी पहुंचने का काम करते हैं। बड़ी तादाद में माएं बहनें यहाँ बैठी है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ जो मेरे कहे पे जो है पहुंचने का काम करते हैं, और आगे भी आशा और उम्मीद करता हूं, और मैं कुदरत से प्रार्थना करता हूं कि इस मिशन और आंदोलन के लिए मैं ईमानदार रहूं। मैं उससे ये नहीं मांगता कि मेरे को तू जो है लंबी जिंदगी दी हो, मुझे घर मकान महले दुमहले वाला बनाई हो। बस मैं ये बात कहता हूं कि बस मैं जितने दिन भी जीऊं, इस आंदोलन के लिए ईमानदार रहूं, कभी ना बिकने वाला ना बनूं। धन्यवाद सम्मानित साथियों, आपने मुझे सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे महबूब नेता, हमारे बड़े भाई, मैं साथियों निवेदन करना चाहता